जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ध्यान रहे इस वाले पेपर में, इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड का सोशलॉजी का सेकंड पेपर, थर्ड ईयर और पेपर सेकंड। अब एक चीज़ मैं थर्ड ईयर वाले बच्चों को समझा देना चाहूँगा, वो ये है कि बेटा ये रेगुलर बच्चों के लिए तो 80 नंबर का होता है और प्राइवेट बच्चों के लिए 100 नंबर का। रेगुलर के लिए 80 का इसलिए होता है क्योंकि इसमें 40 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है फॉर रेगुलर ओनली। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, बाकी बच्चे जो है उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। प्रैक्टिकल होता है, फाइल बनती है, सर्वे होता है, तो रेगुलर बच्चे अपने कॉलेज के टच में रहें, उनके प्रैक्टिकल होगा। जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको उनके प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो इस डाउट को आप लोग अपने दिमाग से दूर कर दें। फाइनल वाले बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। सोशल प्रॉब्लम्स, पहला जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है कि सामाजिक समस्या क्या है और सामाजिक समस्या और सोशल एक प्रकार से विसंगठन जो होता है वो क्या होता है और इसका अर्थ और इन दोनों इनके क्या संबंध है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा मुझे लगता है कि सोशल प्रॉब्लम के प्रकार और जो निर्धारक तत्व होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, वो आपको थोड़ा सा डिटेल से देखने हैं। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें, रूरल प्रॉब्लम एंड जेंडर डिस्पैरिटी के ऊपर हम लोग डिस्कस करें, तो मुझे लगता है कि रूरल प्रॉब्लम यानी ग्रामीण समस्याएं एक प्रकार से कौन कौन सी होती है या है, और लैंगिक भेदभाव के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपको देखना चाहिए वो है प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्राइव्ड सोसाइटीज या डिप्राइव्ड सोशल कैटेगरीज, यानी जो वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्ग में एसटी एससी की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर कंसीडर किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर के इस पूरी यूनिट को कंसीडर किया गया है। आई थिंक मुझे जो लगता है वो ये है कि एक तो यहाँ पर डाइवर्स की प्रॉब्लम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आज की डेट में, अलगाव। और दूसरा एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि बाल विवाह के ऊपर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम ऑफ यूथ इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ यूथ इन इंडिया को तो आपको देख करके जाना ही जाना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यानी भारत में युवाओं की क्या समस्याएं हैं। इसके बाद हम लोग बात करें यूनिट 4 की, तो मुझे लगता है कि एक तो ड्रग एडिक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है और एक जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, बाल अपराध एक प्रकार से। इसको देख करके जाएं। और कास्टिज्म अभी बहुत ज़्यादा नज़र आता है, तो कास्टिज्म के ऊपर भी एक क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। क्राइम को भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि क्राइम भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वाली यूनिट से बनता है। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो एक तो मलिन बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी हैं, और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगारी, और इसके साथ ही आप लोग को पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषण है, उसको लेकर के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं, उसको उसी हिसाब से आप लोग देखें। मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कतें शायद आ रही होंगी समझने में, ख़ास तौर पे लास्ट यूनिट में। तो मुझे लगता है कि एक तो गंदी बस्तियाँ और उनके विकास से उत्पन्न विस्थापन, और राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के ऊपर प्रश्न आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण और गरीबी। यहाँ आप लोग जातिवाद को ज़्यादा अच्छे से देखें, और ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है। अपराध और बाल अपराध के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। वृद्धजनों की समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है, दहेज और विवाह विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत में युवाओं की समस्याएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों की समस्याएं, खासतौर पे एसटी और एससी की, और ग्रामीण समस्याएं जिसमें लिंग विभेद की समस्या को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया गया है। पहली यूनिट से मुझे लगता है कि सामाजिक समस्याओं के प्रकार और कारक, और सामाजिक विघटन क्या है, और सामाजिक समस्याएं क्या हैं, इनमें अर्थ और इनमें क्या क्या संबंध है, तो ये प्रश्न बनते हैं। इनको आप लोग ज़्यादा डिटेल से देखें। ध्यान रहे सिर्फ रेगुलर बच्चों का प्रैक्टिकल होता है, प्राइवेट का नहीं होता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।